अस्सलाम वालेकुम। आज 14वां रोज़ा है और हमारा मौजू है इल्म की रोशनी और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की शान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए क्या वह लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 9 है। इल्म की अहमियत। इल्म ही वो रोशनी है जो हमें दीन की समझ और सही रास्ते पर चलने में मदद देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ये इब्ने माजा की हदीस है। आज हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इल्म और हिकमत की मिसालें देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और जय्यद सहाबा में से थे। तर्जमानुल कुरान के लक़ब से मशहूर थे क्योंकि इन्हें तफसीर का बेपनाह इल्म हासिल था। कई हज़ार अहदीस के रावी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके लिए दुआ की थी कि अल्लाह इन्हें दीन की समझ अता करे। हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता कर और इसको कुरान की तफसीर का इल्म अता कर। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़िंदगी के असबाक। इल्म की प्यास। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा से इल्म हासिल करने के लिए बेहद मेहनत करते थे। सब्र और हिकमत, हमेशा दलील और हिकमत के साथ बात करते थे। दीन की खिदमत। मदीना के बड़े फ़कीह और आलम रहे बने, खुलफा को भी मशीर रहे, उनको मशवरे देते रहे। हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से इल्म हासिल करने की जस्तजू, हिकमत और दीन की खिदमत का दर्स लेना चाहिए। आज का सवाल जो कमेंट्स में पूछा गया वो था, अगर रोज़े की हालत में या वज़ू या नहाने के दौरान कान में पानी चला जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? ये इसका फ़िक़ही हुक्म ये है कि अगर खुद से पानी कान में चला जाए जैसे वज़ू या नहाने में तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई जानबूझकर दवा या कोई और चीज़ कान में डाले तो फ़िक़ह के इख्तिलाफ़ के मुताबिक रोज़ा मकरूह हो सकता है मगर टूटेगा नहीं। अगर कान का पर्दा फट चुका हो और दवा या पानी अंदर डाला जाए जो हलक तक जाए तो रोज़ा टूट सकता है। ये एक फ़िक़ही हुक्म है जो रोज़ा की हालत में नाक में दवाई डालने के हवाला से है, जो रोज़ा की हालत में आप अगर नहाते हैं कान में पानी चला जाता है, आप कान साफ करते हैं उसमें कान में पानी चला जाता है। इन चीज़ों के हवाला से एक मुकम्मल मैंने आपको चीज़ें शेयर कर दी हैं। आज का वजीफ़ा इल्म, हिकमत और ज़हानत में इजाफा के लिए है। ये ताकतवर वजीफ़ा रोज़ाना फजर के बाद 100 मरतबा पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ये पढ़कर पानी पिलाएं। इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इस सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। इसके फ़वाइद हैं, ज़हनी सलाहियत और याददाश्त में बेहतरी आएगी, दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करने में आसानी होगी, हाफ़िज़ा तेज़ होगा और दिल में सुकून पैदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म के लिए आसानी पैदा की अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये वजीफ़ा ज़रूर करें और अपनी इल्मी सलाहियत में इजाफा करें। वीडियो का खुलासा। इल्म की रोशनी हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अल्लाह ने एक ख़ास इल्म और हिकमत अता की थी। हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। रोज़े में कान में पानी चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता मगर एहतियात ज़रूरी है। रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करें, इल्म में इजाफा होगा, ज़हानत बढ़ेगी। और आज की दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, हमें दीन की समझ अता कर और हमें इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो के आखिर पर मेरी सब लोगों से दुरूद पाक पढ़ने की दरख्वास्त है। सब लोग दुरूद पाक पढ़ें और कमेंट में दुरूद पाक लिख दें। कमेंट में बताएं कि आपने दुरूद पाक पढ़ लिया है। तो जो पहले 50 कमेंट्स वाले होंगे हमारी वीडियोस में, उनके लिए खसूसी एक गिफ्ट हैम्पर का भी
اعلان کیا جائے گا، جو آخری روزے والے دن اس کا اعلان ہوگا۔